प्रोजेक्ट फाइनेंस, थ्री डॉट पे क्लिक करिए, प्रोजेक्ट बिल। ठीक है, अब नीचे ऐसे आएंगे तो यहाँ दिखेगा ऐड न्यू एम्प्लॉय बिल है, मैनेज रिसिप्ट, मैनेज पेंडिंग, ये ऐड न्यू प्रोजेक्ट बिल है ना, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद ऐड बिल पे जाइए, किससे बनाना है, से बनाना चाहिए, जो वेंडर होगा उसका नाम लिखेंगे। वेंडर आईडी यहाँ भी क्रिएट करनी है, जिनका वेंडर बिल बनाएंगे यहाँ वेंडर आईडी क्रिएट करनी होती है ना। वेंडर आईडी के लिए यहाँ वेंडर राइट्स दिया गया है, ये वेंडर आईडी के लिए इस पर क्लिक करके जिसका वेंडर नहीं बना हुआ है ऐड वेंडर करके वेंडर बना लीजिएगा। ठीक, कर लीजिए। ये स्किप बिल डिटेल का भी ऑप्शन दे रखा है। कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब एक ही बिल में आपके बहुत सारे टैक्स, मतलब 2% का भी कटा है, जीएसटी वीएसटी भी कई मल्टीपल टाइप्स के कटते हैं, तो यहाँ आप स्किप कर देंगे तो वो डिटेल हट जाएगा। ठीक, और नहीं तो आपको मांगेगा वो। टाइप ऑफ पेमेंट हमेशा फाइनल पेमेंट। ये पूछ रहा है जीएसटी है कि नहीं, अगर है तो यस, नहीं है तो नो। ठीक है, यस रहेगा तो वहाँ जीएसटी नंबर मांगेगा, नहीं है तो नो कर दीजिएगा। बिल नंबर दे दीजिए, बिल डेट जो हो, यहाँ जो बिल है वो चूज कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद बिल अमाउंट दे दीजिए, बिल अमाउंट एप्लीकेबल टैक्स पूछ रहा है, टैक्स अगर है तो ठीक है, नहीं तो नो टैक्स। ठीक है, यहाँ जीएसटी वीएसटी नहीं देना है, नो टैक्स कर दीजिएगा। अब आपको ये इनवॉइस अमाउंट, अब ये पूछ रहा है डिडक्शन कैटेगरी हमेशा परसेंट बेस्ड होता है। अब ये किस प्रकार का डिडक्शन है, जैसे किसी का सर्विस का है तो 2% है, अब 2 पर केवल 2 टाइप करेंगे तो यहाँ आ जाएगा, सेलेक्ट कर लीजिए, ये उतना डिडक्ट करके नीचे दिखा देगा। नीचे आ जाइए, यहाँ जो बीइंग द पेमेंट आप लिखते हैं वो लिख दीजिए, रिमूव बीइंग द पेमेंट ऑफ सच एंड सच जो बिल नंबर है। ठीक है, डेटा वेरिफिकेशन, उसके बाद आप सेव कर दीजिए। ठीक है, अभी सेव करेंगे तो वहाँ एक बिल क्रिएट हो जाएगा, इसको आप सेव कर दीजिएगा। सेव करने के बाद आएगा वेरीफाई करने के लिए। ठीक है, वेरीफाई कर लीजिएगा। वेरीफाई वाले में क्या आता है जानते हैं, वेरीफाई जब करने जाएंगे ना तो वहाँ पे पूछेगा कि किस हेड से आप करना चाहते हैं पेमेंट, इसमें वो डिटेल्स ऑफ स्टॉक पूछेगा, नो कर दीजिएगा, और प्रोक्योरमेंट टाइप पूछेगा, नॉट एप्लीकेबल कर दीजिएगा। उसमें जो जो पूछेगा, जो एप्लीकेबल होगा उसको कर दीजिएगा, नॉट एप्लीकेबल होगा तो मत करिएगा। ये नहीं करके वेरीफाई कर दीजिएगा, और सबसे लास्ट फिर फॉरवर्ड करने के लिए आएगा। फॉरवर्ड करेंगे तो आगे जी चला आएगा, और बिल वहाँ प्रिंट कर लीजिए और हार्ड कॉपी के साथ यहाँ सबमिट कर दीजिए बस। ये BHU सामर्थ पोर्टल पे किसमें फाइनेंस में जाना है? अभी आपको तो मैंने पूरे आप डिटेल बनाए हैं। ठीक है।